जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2 की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कल हमने जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था और वो कंसेप्ट मैं एक बार 5 मिनट में रिवाइज कराता हूं, ठीक है ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जरा याद दिला दो कि एलसीएम एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी। एलसीएम क्या था और एचसीएफ क्या था। क्या था एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर बोल दिया जाए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ये क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो नंबर्स के जब मल्टीपल निकाले जाएं। हमने एक एग्जांपल भी लिया था। क्या लिया था हमने? 6 और 8। हमने एक एग्जांपल लिया था 6 और 8। यदि 6 के मल्टीपल लिखे जाएं, गुणज लिखे जाएं, तो क्या होंगे? 6, 12 यही होंगे। 6 का पहाड़ा लिखना है, 18, 24 ऐसे लिखेंगे। मल्टीपल लिखते जाएंगे, ये आगे बढ़ाते जाएंगे। मल्टीपल्स हो गए। 8 के मल्टीपल लिखें, ये हो गए 8 के मल्टीपल, आगे आते जाएंगे। अब हमने क्या सीखा कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो देखो दोनों के मल्टीपल लिख लिए। अब दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है? कोई कॉमन है क्या? 6, 8, 12, 16। क्या मिला कॉमन? 24। यही कॉमन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ कॉमन नहीं आएगा, आगे कॉमन आएगा। कैसे? यदि हम इसको आगे बढ़ाते मल्टीपल को तो क्या आता? बढ़ते जाते आगे। और इसको बढ़ाते तो देखो दोबारा कॉमन मिलता। यहां भी 48, यहां भी 48। और आगे बढ़ते तो और कॉमन आते जाते। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा कॉमन फैक्टर चाहिए, सॉरी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। ये क्या है? गुणज है और कॉमन गुणज है, लेकिन सबसे छोटा गुणज जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। फिर एचसीएफ क्या होता है? अभी तक हमने केवल एलसीएम निकालना सीखा है क्या एलसीएम? वो अब हम पढ़ रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब टुकड़े। यदि हम 6 के टुकड़े कर दें तो क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 3 यही बनेगा। और 8 के टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यही बनेगा। अब क्या कह रहा है? हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। देखो कुछ कॉमन है दोनों में। कौन कॉमन है? 2, यही कॉमन है। तो ये क्या बन जाएगा? एचसीएफ। यही होगा एचसीएफ। तो जो है दोनों में हमें कॉमन देखना है, एक में मल्टीपल देखना है और एक में फैक्टर देखना है। फिर हमने नेक्स्ट क्या सीखा था? यदि हम इन नंबर से 6 और 8 का यदि हम रेशो बनाएं तो बताओ कैसे बनेगा? काट दिया जाए इनको। किससे काट दिया जाए? 2 से कैंसिल कर दे तो रेशो बन जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा? 3, क्योंकि 2 इंटू 3 6, और ये बन जाएगा 2 इंटू 4 8। तो हम 2 को क्या करेंगे? कैंसिल। तो रेशो क्या बन जाएगा? 3:4 यही बनेगा। 2 से 3 बार 6 और 4 बार 8। अब आपने जो ये 2 कैंसिल किया है, ये जो 2 आपने कैंसिल कर दिया, ये पता है क्या था? ये एचसीएफ था। एचसीएफ ही तो था, 2 एचसीएफ था ना। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसे यदि हटा दिया जाए तो जो बचता है वो रेशो बचता है। मतलब हम रेशो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर्स आ जाएंगे। आएंगे, सिंपल है। आगे बढ़ा जाए। फिर हमने ये सीखा था यदि क्या किया जाए, इन नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखो 6 और 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? क्या बनाएगा? 48 बनाएगा। नंबर्स को आपस में गुणा करें तो 48 बनता है। और एलसीएम क्या आया है इनका? 24। और एचसीएफ क्या आया है? 2 यही आया है। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 48 आता है। तो यहां से एक कंसेप्ट बनता है क्या? नंबर्स को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर आएगा किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहां से एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था क्या? कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक ठीक था।
ये लिखा जा सकता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, यदि फर्स्ट नंबर ये है तो सेकंड बताइए, ठीक है ना। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर इसको थोड़ा सा और हमने मॉडिफाई किया था। क्या किया था कि यहां जो आप देख रहे हो ये एचसीएफ लिखा है, दोनों में एचसीएफ चल रहा है, तो एचसीएफ को आपने काट दिया, जो बचा है ये 3, ये क्या है, रेशो, रेशो ही तो है। और ये 4 भी क्या है, रेशो, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रेशो। तो हम नंबर को दो भाग में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ और रेशो लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं दो टुकड़ों में। देखो 6 को तोड़ दिया 2 और 3 में, 2 कौन था, एचसीएफ, और 3 कौन बचा, रेशो, यही था। तो यदि हम चाहें तो इस नंबर को हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, कैसे, एचसीएफ और रेशो, और इसको भी दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, एचसीएफ और रेशो। एचसीएफ तो सेम होता है लेकिन रेशो तो अलग अलग था, तो इसको रेशो 1 और इसको रेशो 2 कर दिया। देखो एचसीएफ दोनों का सेम था और रेशो अलग अलग था, कर दिया। अब क्या करें, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको एचसीएफ इंटू रेशो 1 इंटू एचसीएफ इंटू रेशो 2 बराबर हो जाएगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यही बनेगा। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसको रिप्लेस करने के बाद ये एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बचा है वो बचा है रेशो 1 इंटू रेशो 2 बराबर एलसीएम, और ये एक एचसीएफ बचा है, ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। एक और फॉर्मूला मिला, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। क्या कहता है, रेशो 1 इंटू रेशो 2 बराबर होता है किसके, एलसीएम अपॉन एचसीएफ के। सिंपल है, बना पाएंगे। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक था। एक चीज और, छोटी सी चीज एक और देखते हैं, इसको हटा दिया जाए, सिंपल है, ये कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था डिटेल में, केवल उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपने एलसीएम एचसीएफ बनाना सीखा है, हमने स्कूल में पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था ना। जैसे आपसे कहा जाए कि 60 और 72 का एलसीएम एचसीएफ बताइए, तो अब स्कूल में जो सीखा था वो तो ये सीखा था कि यदि हमसे एलसीएम पूछा है तो इसको एक साथ लिख लूं, और टीचर ने ये सिखाया था कि छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू कर दो। यदि हम छोटी संख्या से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर 2 से ये 15, और ये फिर 2 से, इसमें डिवाइड होगा नहीं, और ये 9 टाइम्स। अब 3 से कितना, 5, और ये 3। अब फिर 3 से 5 डिवाइड होगा नहीं, ये बच जाएगा, और फिर 5 से 1। ऐसे ही बनाते थे एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 3 15 का 3 गुना 45 का डबल 90 का डबल 180 का डबल, यही बनेगा। ये तो एलसीएम बन गया। अब जब एचसीएफ की बात होती तो एचसीएफ हमने ऐसे बनाना सीखा था, 60 को अलग और 72 को अलग, ऐसे ही करते थे। और फिर क्या करते थे, जोड़े बनाते थे, याद आ रहा है, ऐसे ही करते थे एचसीएफ। 2 से डिवाइड किया, फिर 5 और 1, ये इसके फैक्टर हो गए, इसके निकाले जाएं, फिर ये हो गए इसके फैक्टर। अब क्या करते थे हम, नेक्स्ट 60 का फैक्टर ले लेंगे, क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही किया करते थे। फिर 72 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये किया था। फिर क्या करते थे, जोड़े बनाते थे, याद है, 1 ये 2 और ये 3, ऐसे ही करते थे। क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12, ये एचसीएफ बनेगा। ऐसे ही बनाते थे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, ये सब नहीं करना हमें, ठीक है ना। अब यदि एलसीएम एचसीएफ आए तो ऐसे नहीं बनाना, ये तो आपका पुराना पैटर्न है, ये जो स्कूल में हमें सिखाया गया था। अब हमें क्या करना है, यदि एलसीएम एचसीएफ चाहिए तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, लिख लिया एक साथ। अब हमें क्या सिखाया गया था कि छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है, उसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है। जो भी बड़े से बड़ा नंबर कॉमन हो तो क्या किया जाए, किससे भाग लगाएं, 12 से। 12 से भाग लगाया, कितना, 5 बार और 6 बार।
अब कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं। और यदि कॉमन नहीं बचा, कॉमन अब नहीं बचा, तो हमें आगे नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो ये 12 से दोनों डिवाइड हुए, क्यों? क्योंकि ये कॉमन था दोनों में, तब तो ये डिवाइड हो गए। तो आपका HCF तो आ चुका, ये HCF बन गया, HCF मिल गया। अब क्या करें? आगे बढ़ाएं। और आगे तब ही बढ़ना है जैसे यहां 2 ही नंबर थे, यदि 3 होते और यहां कोई 2 कॉमन होते और एक अलग होता तो भी HCF आगे नहीं जाता, लेकिन LCM के लिए आगे जाना पड़ता। और यदि अलग अलग आ जाएं, ये जैसे दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ गए, अब क्या करना है आपको? यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करना है, बस LCM आ जाएगा। ठीक है ना? देखो करते हैं जरा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? LCM के लिए क्या करना है? यहां से मल्टीप्लाई करो, कौन है? 12 इंटू 5 इंटू 6। देखो क्या वही बन रहा है, 5 5 60 का 6 गुना कितना बन जाएगा? 360। तो वो जो इतनी सारी मेहनत की थी वो बच जाएगी। आपका LCM और HCF दोनों एक साथ मिल जाएगा। ठीक ठीक था? चलो बढ़े आगे। वैसे भी HCF की बहुत कम जरूरत पड़ती है, हमें ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? LCM की। बहुत सारे टॉपिक्स में LCM ही काम आता है, HCF की जरूरत नहीं पड़ती। चलो करें शुरू। ये रहे अब क्वेश्चन, यहां से हमें अब शुरुआत करनी है। चलो देखो सेम चीज है, वही लिखा है, बनाओ क्या आएगा इसका? नहीं, ये तो मल्टीपल लिखे हैं ना, क्वेश्चन नहीं लिखा। चलो ये रहा क्वेश्चन, अब करें शुरू। कितना कितना है? 42, 70, 98 और 126। इसका LCM और HCF दोनों बनाने हैं, LCM एंड HCF। देखो क्या आएगा, बनाओ जरा, क्या बनेगा? अलग अलग नहीं बनाना है ना, वो तो आप बना लेते हो, आपने बचपन से बनाया है। एक साथ बनाने की कोशिश करो कि एक डिजाइन बनाना पड़े और दोनों आंसर आ जाएं, क्योंकि अलग अलग यदि सॉल्व करेंगे तो समय बहुत ले जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो आप पहचान पाओ, यदि ना पहचान पाए, और हो सकता है जिससे आप डिवाइड लगा दो उससे भी बड़ा कोई नंबर होता हो जिससे कट पाए, तो हम सेकेंड टाइम फिर से डिवाइड कर देंगे। जरूरी नहीं कि एक बार में ही नंबर मिलना चाहिए, दोबारा आप डिवाइड कर दो। बन पाया? अलग अलग है, दोनों चीज आ गए। LCM और HCF दोनों सेपरेट सेपरेट मिल पा रहा है, क्या आएगा? ना पाए? आया? देखें, करें शुरू। HCF 42। चलो देखें, करें शुरू। बताओ ऐसा कोई नंबर जो सब में कॉमन हो, किससे भाग लगाया जाए? क्या लग रहा है कॉमन है? 7, बाकी लोग 7। चलो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से भाग लगाया 6 बार, और ये 1 और 0, ये 7 से एक बार 7 और 4 बार 28। क्या ये मल्टीपल है 7 का? देखो कितना, एक बार कितना बचेगा? 5, फिर 8 टाइम्स 56। ठीक ठीक था। अब दोबारा देखो क्या इसमें कुछ कॉमन है? सभी में, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है। कौन कॉमन है बीबी? देखो 2 से फिर से भाग जा रहा है, जा रहा है ना, किसी एक नंबर से सब डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है फिर से, 3 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 10, 7 टाइम्स और 9 टाइम्स। अब क्या सभी में कुछ कॉमन है? नहीं, नहीं था। मतलब यदि आप चाहते तो यहां पर 7 इंटू 2 14 से भी भाग चला जाता,
14 से डिवाइड हो जाता, लेकिन हम नहीं पहचान पाए 14। ऐसा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ऐसा होगा कि हम पता चला 14 से डिवाइड करना था लेकिन हम नहीं पहचान पाए, हमने 7 से भाग लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, 7 से तो लगाया ना, फिर दोबारा दिखा कि कॉमन है तो हमने फिर से भाग लगा दिया। जब तक कॉमन आता जाए हमें डिवाइड करते चलना है, लेकिन शर्त क्या है, सभी में कॉमन होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो सभी में था तो ये दोनों क्या बनाएंगे, HCF। ये क्या बना रहा, HCF बन गया। कितना बन गया, 14। ये ठीक था, यहां तक ठीक है। आगे बढ़े, अब हम इसको आगे ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एलसीएम और चाहिए। अब एलसीएम के लिए जब आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले ये देखो, क्या मिनिमम दो संख्याओं में भी कुछ कॉमन है। देखो इनमें कुछ कॉमन चल रहा है क्या, है। किसमें, 3 और 9 में। तो एक बार और डिवाइड करो, 3 से एक बार, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, ये 3 बार। अब कुछ कॉमन है क्या, किन्हीं दो में भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं। अब कुछ कॉमन नहीं बचा, अब आगे नहीं बढ़ना। यदि कॉमन नहीं बचा, किन्हीं दो में भी कॉमन नहीं बचा, तो आगे नहीं जाना। अब क्या करना है हमें, अब केवल मल्टीप्लाई करना है। कहां से, यहां से लेकर यहां तक। ठीक था, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग से पूरा मल्टीप्लाई। 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। क्या लिख लें, 5 7 और 3। ये इंटू करके देख लो कितना बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा। अच्छा, कितना आ रहा है, 4410। ठीक ठीक था। तो हमें बार बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट दोनों चीजें मिल जाएंगी। बन पाएगा, दिमाग में ये चलता है कि यदि बड़ा नंबर नहीं पहचान पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक नंबर से डिवाइड किया फिर दूसरे से फिर कर देंगे और दोनों का इंटू करेंगे, क्या बन जाएगा, HCF। फिर से यदि चारों में कॉमन होता तो फिर एक से और डिवाइड कर देते, ठीक है ना। फिर तीनों का मल्टीप्लाई करते तो HCF आता। सिंपल है, बन जाएगा। बढ़े आगे, देखो इसको बनाओ, 12 18 और 24। इस बार सैटरडे संडे में एक बड़ी क्लास का प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है ना। सैटरडे संडे को 4 या 5 घंटे की क्लास। आया, कितना आ रहा है, 72 एलसीएम है और HCF कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। देखें, की जाए शुरुआत, बताओ किससे डिवाइड किया जाए, क्या कॉमन लग रहा है, 6 कॉमन है, 6 तो 2 बार 12, 3 बार 18 और 4 बार 24। अब क्या तीनों में फिर से कुछ कॉमन बचा, नहीं, तीनों में कॉमन नहीं बचा, सभी में कॉमन नहीं बचा, इसलिए आगे नहीं बढ़ना। ये क्या आ गया, HCF, ये HCF आ गया। अब एलसीएम के लिए आगे जाएंगे और एलसीएम के लिए क्या देखना है, मिनिमम 2 में भी यदि कॉमन है तो अगले स्टेप आपको जाना है कुछ कॉमन, हाँ 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड किया, 1 3 और 2। अब कुछ कॉमन है, नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। कहां से, यहां से लेकर यहां तक। देखो क्या बन जाएगा एलसीएम, 6 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इंटू 3 इंटू 2 कितना आ रहा है, 72। क्या बन जाएगा, 72। अब एक और टेक्निक सीखा जाए, क्या, जैसे हमारे सामने नंबर्स थे क्या, 12 18 और 24, यही था। जब आपको कुछ संख्याओं का एलसीएम बनाना हो तो क्या होता है, आप टारगेट करो सबसे बड़े नंबर को। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, 24 है, ये सबसे बड़ा नंबर है। इसमें यदि बची हुई संख्याओं से, बची हुई 2 बच जाए, 3 बच जाए, जैसे यहां कितनी बची हैं, 2 बची हैं, 2 3 4 जितनी भी बच जाएं, उन सभी से यदि पूरा पूरा भाग जाता है, यदि ये नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर ही एलसीएम होगा। जैसे हमने 12 से इसको डिवाइड किया, देखो डिवाइड हो रहा है, 12 से 2 बार 24 कट रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है, ये
नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम नहीं है। फिर ये एलसीएम नहीं है तो आगे कैसे बढ़े, इसका नेक्स्ट मल्टीपल 24 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन होता है 48 48। देखो क्या ये कट रहा है दोनों से, 12 से तो कट रहा है लेकिन 18 से नहीं कटेगा, तो ये भी एलसीएम नहीं था और ये भी एलसीएम नहीं है। नेक्स्ट मल्टीपल कौन आएगा 72, किसका मल्टीपल देख रहे हैं 24 का, यही था। देखो क्या ये 12 से कट रहा है, कट जाएगा, 18 से भी कट रहा है ना, तो यही क्या होगा एलसीएम। ठीक ठीक है। क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें बड़े नंबर को टारगेट करो, यदि वो डिविजिबल है बची हुई संख्याओं से तो वही एलसीएम, और यदि वो डिविजिबल नहीं है तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल, यदि वो भी डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट मल्टीपल। तो अलग अलग टेक्निक्स पता होंगे तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक्स लगाओगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कई बार ऐसा होगा ये बहुत आसान हो जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में, कई बार ये टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर आ जाएगा, उसकी मल्टीपल निकालना टफ हो जाएगा। जैसे आप जब टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एलसीएम एचसीएफ पर ही चलता है। अब बार बार एलसीएम एचसीएफ थोड़ी ना बनाएंगे, वहां तो सिंपल चलेगा ना कि राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम किसी काम को 20 दिन में, ऐसे चलेगा। अब 12 और 20 लिखा है, एलसीएम बनाना है, तो क्या 20 12 से कटता है, नहीं कट रहा, तो 40 कटता है, नहीं कटता, तो 60 कटता है, 60 एलसीएम है, सिंपल है, बन जाएगा। तो वहां ये चीज हमारे काम आएगी, ठीक है ना। चलो आगे देखें नेक्स्ट, देखो जरा इसको बनाओ, 15 30 45 60 और 75। देखो क्या आ रहा है 15 आ रहा है, HCF 15, समझ पा रहे हैं आप देख कर ना, आप समझ में तो आ रहा है कि क्या चल रहा है। और यदि आप मल्टीपल वाला लॉजिक लगाओ तो शायद एलसीएम भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। एलसीएम इतना ज्यादा आ रहा है, कितना एलसीएम क्या है, HCF 15 है और एलसीएम 900 है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो देखें, करें शुरू, किससे डिवाइड किया जाए 15, 15 से ही, एक बार, दो बार, 3 4 और 5, यही था। तो HCF तो मिल गया हमें, HCF तो यही है। अब कहां चलना है एलसीएम पर, देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, हाँ 2 है, 2 कॉमन है, 1 3 2 और 5। अब आगे बढ़ेंगे क्या, नहीं, क्यों, कुछ भी कॉमन नहीं बचा, अब आगे नहीं जाना है। अब क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करना है बस, तो एलसीएम मिल जाएगा। कितना हो गया 15 इंटू 2 30, तो ये हो गया 30, और ये 3 का दुगना 6 का 5 गुना 30, कितना हो जाएगा 900। ठीक ठीक था, समझ आया था। चलो बढ़े आगे, अब तो कमांड आ जाएगी, सिंपल है। अभी तक जो करते थे वो अलग अलग करते थे, हम इसको अब कॉमन कर सकते हैं, एलसीएम भी मिल जाएगा और एचसीएफ भी मिल जाएगा। ठीक था, बढ़ जाए आगे। देखो ये क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट लिखा है, कह रहा है रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। आपको दो नंबर्स का रेशो दिया है 4:5 एंड एचसीएफ इज 8, एचसीएफ दिया है कितना 8, और पूछा है बताओ नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या होंगे, बताओ क्या होंगे नंबर्स, 32 और 40। ये कंसेप्ट लिखा है डायरेक्ट, जो हमने पढ़ा था। क्या, यदि एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसमें, रेशो में, तो क्या आ जाता है, नंबर्स आ जाते हैं। कितना आ जाएगा 32 और 40, सिंपल है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, उसी को डायरेक्ट पूछ लिया है। ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48 और 12 इंटू 7 कितना होता है, टेबल आ रहा है, नहीं, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब गलत लिखोगे खुद के साथ बेईमानी हो जाएगी। चलो बढ़े आगे, देखो ये क्या होता है, जैसे यदि हमारे पास
पास दो नंबर होते, जैसे अच्छा ये यहां HCF लिख गया, नहीं नंबर्स पूछे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एलसीएम निकाल सकते हैं हम, HCF की जगह यहां क्या कर सकते हैं, चाहे तो एलसीएम मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा एलसीएम वो देखो, पहले तो नंबर्स निकाल सकते हैं। क्या क्या आ गए नंबर्स बताओ, 12 इंटू 4 और 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 इंटू 7 80, कितना 12 के टेबल में इतना सोचना पड़ रहा है, हद कर रहे हो, फिर 19 का तो बनेगा ही नहीं। हाँ चलो बढ़े आगे, ये नंबर्स हो गए, और एक और नंबर बताए क्या, HCF कितना है 12। अब आपसे पूछा जाए बताओ LCM कितना, बना पाएंगे, पढ़ा है हमने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, यही होता है। हमने HCF 12 है, ठीक है ना, LCM इंटू HCF। कुछ कट रहा है क्या, किसको काट दिया जाए, यही काट दें बस, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। देखो LCM क्या आ जाएगा, इंटू कर लो, कितना आ रहा है 36, ऐसा ठीक है, बन जाएगा। यदि रेशियो दिया है और HCF दिया है तो नंबर मिल जाएंगे, और फिर हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है जिससे LCM मिल जाएगा। बढ़ जाए आगे, अब ये क्या है, जैसे अभी तक हमने जो सीखा वो डायरेक्ट नंबर्स थे, उन नंबर्स का LCM HCF बना दिया। लेकिन यदि फ्रैक्शन कभी आ जाए, जैसे आपने देखा होगा, 2 मिनट खाली पेज पर जाता हूं मैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे कोई टॉपिक को सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन है या फिर फ्रैक्शन, जब आप पढ़ोगे आपका एक टॉपिक भी है फ्रैक्शन, वहां आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार क्या होता है कि ऐसी कुछ कंडीशंस बन जाती है कि हमें ऐसे नंबर्स के LCM बनाने पड़ जाते हैं। अब इनका LCM बनाए कैसे, कैसे आएगा, तो कई बार तो रुक जाता है स्टूडेंट कि अब आगे जाएं कैसे, क्योंकि अब आगे क्या पॉसिबल है। तो देखो ये बहुत आसान है, ये टफ नहीं होता। यदि हमें फ्रैक्शन का LCM चाहिए, यदि इस फ्रैक्शन का दोनों का हमें LCM चाहिए, तो हमें LCM निकालना होगा केवल न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर मतलब अंश का, अंश कहां लिखा होता है, ऊपर। तो हमें LCM बनाना पड़ेगा किस किस का, 5 और 8 का। क्या निकालेंगे, LCM। लेकिन ये तो फ्रैक्शन था, तो आंसर भी फ्रैक्शन होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर क्या होगा, आपने न्यूमरेटर का तो LCM बना लिया, अब कौन बचा, डिनोमिनेटर, हर बचा है, हर बचा है ना, तो LCM तो बना चुके, अब जो बचा है वो किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर कौन है, 7 और 9, तो 7 और 9 का क्या निकलेगा, HCF। ये बन जाएगा फ्रैक्शन का LCM। यदि फ्रैक्शन का LCM चाहिए तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF करना होगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन का LCM बनाना है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF करना होगा। और यदि HCF चाहिए तो न्यूमरेटर का HCF, जो पूछा है वो न्यूमरेटर के साथ, जो बचा है वो डिनोमिनेटर के साथ। तो HCF पूछा है तो किसका HCF निकलेगा, 5 और 8 का HCF। और डिनोमिनेटर कौन बचा, 7 और 9, इनका क्या निकल जाएगा, सिंपल है। यदि फ्रैक्शन का LCM पूछा जाए तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF, और यदि HCF पूछा जाए तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM होगा। याद रहेगा, सिंपल है, देखो वही चीज लिखी है, ठीक था। क्या कह रहा है कि LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का क्या बनाना है, LCM, और डिनोमिनेटर का HCF। और जब HCF पूछा जाए तो HCF निकलेगा किसका, न्यूमरेटर का, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का HCF। सिंपल है, जस्ट अपोजिट, जो पूछा है वो न्यूमरेटर, जो बचा है वो डिनोमिनेटर। सिंपल था, बढ़े आगे।
वही चीज है, देखा जाए जैसे आपसे कहा है एलसीएम और एचसीएफ बनाओ इन नंबर्स का। अब इसका जब हम एलसीएम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एलसीएम जब बनेगा तो किस किस का एलसीएम आएगा? 2, 5, 1, 5 और 7, इनका एलसीएम बनाएंगे। तो देखो ये रहा एलसीएम। एलसीएम जब बनेगा तो एलसीएम किसका? 2, 5, 1, 7 और इतना ही था, ठीक है। अच्छा यहां देखो चेंजेस दिख रहा है क्या? यहाँ 5 2 टाइम्स आया था, यहाँ एक ही बार लिखा है, ऐसा क्यों? हाँ, जब एलसीएम में सेम नंबर आ जाएं तो वो एक ही बार में डिवाइड होंगे, बार तो एक ही बार आएगा, तो हम उसको 2 या 3 बार कोई नंबर रिपीट होता है तो एक बार लिख सकते हैं, ठीक था। तो वही चीज है कि न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो गया, और जब एचसीएफ पूछा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ हो गया, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया। तो देखो आंसर भी किस में आ रहे हैं? फ्रैक्शन में आ रहे हैं। यहाँ क्या हुआ था? डिनोमिनेटर 1 हो गया है, इसलिए 70 बचा है। बढ़े आगे, देखें अब अपने हिस्से में कुछ आ जाए, देखो जरा बनाओ इसको। आपका क्वेश्चन है 18/5, 3/5 और 7/10, ठीक था। इसका एलसीएम एचसीएफ बनाओ, क्या आ रहा है? एलसीएम कितना और एचसीएफ कितना? ये एलसीएम है, ये एलसीएम है, और एचसीएफ 5 और डिनोमिनेटर कुछ नहीं बच रहा है। क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर या परफेक्ट? फ्रैक्शन ही बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसने फ्रैक्शन दिया है। अच्छा पॉइंट में कर दिया क्योंकि 10 था। चलो देखिए एलसीएम बनाए, जब एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम किसका निकलेगा? न्यूमरेटर का। और न्यूमरेटर कौन कौन है? 18, 3 और 7, इनका क्या बन जाएगा? एलसीएम, ठीक था। और अपॉन में क्या आ जाएगा? एचसीएफ किसका? डिनोमिनेटर का। कौन कौन है डिनोमिनेटर? 5, 5 और 10, इनका क्या बन जाएगा? एचसीएफ, ठीक ठीक था, ये ठीक किया था। और जब एचसीएफ पूछेगा तो क्या करना है? जब एचसीएफ पूछा जाए तब हम क्या करेंगे बताओ? ऊपर न्यूमरेटर का क्या बनेगा? एचसीएफ। न्यूमरेटर कौन? 18, 3 और 7 का क्या बनना है? एचसीएफ। और डिनोमिनेटर कौन कौन बचा है? 5, 5 और 10, इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम। ये ठीक ठीक है। इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? तीनों में नहीं है, तो एचसीएफ क्या बना? 1, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं तो एचसीएफ 1 आएगा। कॉमन ही तो एचसीएफ होता है, कॉमन कुछ था ही नहीं। और यहां हमने एक टेक्निक सीखा अभी कि बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्याओं का डिवाइड हो जाए तो वही एलसीएम होता है। अभी तो पढ़ा, बड़ा नंबर कौन? 10, इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो एलसीएम क्या बनेगा? 10। तो ये बन गया फ्रैक्शन का एचसीएफ बना। अब कभी कभी ऐसा भी तो लगता है कि हमने चीजें ऐसी भी पढ़ी हैं, इसके पहले हमने ये पढ़ा था, याद है आपको, कि नंबर्स हमेशा डिविजिबल होते हैं एचसीएफ से। जैसे एग्जांपल लिया हमने 6 और 8 का, और वहां पर एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था, ठीक था। तो एचसीएफ से यदि आप संख्याओं में भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए संख्याएं, तो ही वो एचसीएफ सही है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ संख्याओं का ही तो टुकड़ा है, और संख्याओं का ही टुकड़ा है तो संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगा ना। तो यहां आप चेक भी कर सकते हो, देखो संख्याएं क्या थी? 18/5, यही है 18/5। ये डिविजिबल है या नहीं? किससे? 1/10 से। ये तो एचसीएफ आया, तो होगा क्या नहीं डिविजिबल? देखो 18/5 इंटू क्या बन जाएगा? 10/1। 5 से काटा 2 बार, कट रहा है, देखो पूरा पूरा कट जाएगा। तो नंबर्स जो हैं वो हमेशा डिविजिबल होंगे, किससे? एचसीएफ से, ठीक था। ये हमने पढ़ा है। और क्या पढ़ा था? कि एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है संख्याओं से, लेकिन ये दोनों काम नहीं आते। काम क्या आता है?
एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से, ठीक है ना, कि एलसीएम में हमेशा पूरा पूरा भाग जाता है किसका, एचसीएफ का। यदि नहीं जाता है तो वो डेटा गलत है फिर, ठीक है ना। और इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, हमने कल डिस्कस किया था, याद है। चलो बढ़े आगे, इसका एलसीएम बनाते हैं। 18, 3 और 7 का एलसीएम क्या आया था। अब देखो कई बार क्या होता है, नंबर्स ऐसे दिखते हैं तो ऐसा लगता है मेहनत ज्यादा हो रही है, लेकिन मेहनत ज्यादा नहीं होती। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा समझना। आप ये जो 18 लिखा है, 18 जो लिखा है, 18 के ऐसे कोई टुकड़े कर सकते हो क्या आप कि उसमें 7 आ जाए। नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे टुकड़े हो सकते हैं क्या कि 3 आ जाए। 3 आता है, 18 में 3 इनबिल्ट है, 3 को भूल जाओ। क्यों, वो तो 18 में है ऑलरेडी। 18 में 3 तो है ना, तो 3 को भूल जाओ, 3 तो 18 में काउंट हो गया। अब केवल 18 बचा, 7 बचा। तो 18 और 7 का एलसीएम क्या बनेगा, क्या बनेगा, 18 इंटू 7 कितना होता है, कितना आ रहा है, 126। अब हम यदि 3 को और लाते तो आपको डिजाइन बनाना पड़ता, लेकिन वो नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये 3 तो इनबिल्ट है ना, इसमें पहले से है 18 में 3, तो उसकी जरूरत हमें नहीं है। क्या करना पड़ेगा, केवल 18 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 126। ये ठीक ठीक था, ठीक है, क्योंकि हमें धीरे धीरे सीखना है कि जल्दी आंसर लाएं। अब इसका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5। ये क्या बन जाएगा, एलसीएफ। सिंपल है, सिंपल सी चीजें हैं, बहुत खतरनाक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। अब थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं आगे जाने की। क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप बना लोगे या आपके हिस्से में, या एक और देख लिया जाए, एक और देख लिया जाए। चलो एक और बना लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। 6/5, 7/9 और 11/12 बनाओ एलसीएम और एचसीएफ। फोर 62 एलसीएम है और एचसीएफ ये एलसीएम है और एचसीएफ 6, 7 और 11 का एलसीएम बनेगा, यही ना। और 5, 9 और 12 का एचसीएफ निकलेगा, ये ठीक ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या होगा, 6, 7 और 11 का एचसीएफ निकलेगा। और कौन बचा है, 5, 9 और 12 का क्या निकलेगा, एलसीएम। ये ठीक ठीक है। चलो देखें, अब एलसीएम बनाना है 6, 7 और 11। तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो तीनों का इंटू कर ले, बस खत्म हो जाएगा। इंटू करो तीनों का, देखो कितना आया, 462, यही बना था। चलो, और फिर इन तीनों का एचसीएफ, कोई कॉमन फैक्टर है इनमें नहीं, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, यही आएगा। अब 6, 7, 11 में कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या आया, 1। इन तीनों का एलसीएम। अब देखो इनका एलसीएम कैसे बनाएं, क्या किया जाए, इनका एलसीएम क्या आएगा, 180 आ रहा है। देखो 180 है क्या, क्या 12 कट जाएगा 5 और 9 से, नहीं। 24 कटेगा, 36 कटेगा नहीं, और आगे बढ़े, 60 कट जाएगा क्या, नहीं। 60 9 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। फिर और आगे बढ़ो, फिर 72 9 से डिविजिबल है तो 5 से नहीं है। फिर 84 भी नहीं कटना, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। तो एक तो 0 आया कहां पर,
60 पर आया 0, फिर कब आएगा अगला 120 पर आएगा। तो क्या 120 डिविजिबल है 9 से? नहीं, नहीं कटता, और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाओ, कहां तक जाएं, फिर 90, क्योंकि 90 प्लस चल रहा है, तो कहां पहुंचना पड़ेगा 180 पर। अच्छा, अब एक चीज दिमाग में आती है, कैसे कि यहां 5, 9 और 12 था, 5, 9 और 12। अब हमने जब डिवाइड किया तो 5 को हम छोड़ देते हैं, हम 3 शुरू करें, तो ये 5, 3 से 3 बार 9 और 4 बार 12, ठीक ठीक था। ये 3 और 4 में टूट गया, टूटा, यही हुआ। अब यदि हम फिर से भाग लगाएं, एक बार और भाग लगाएं, तो क्या होगा, आप तीनों में अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग, तो हम डायरेक्ट भी तो ऐसा लॉजिक लगा सकते थे। क्या लॉजिक लगा सकते थे कि यदि हम चाहते तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर था, कौन था कॉमन? 3, उसको हम अलग कर लेते। यदि इसमें से मैं 3 अलग कर लेता तो क्या बचता? 3 बचता। इसमें से 3 अलग कर लेता तो क्या बचता? 4 बचता। अब यदि मैं इन तीनों का एलसीएम बनाऊं, 5, 3 और 4 का, तो कितना बनेगा? 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना बन रहा है? देखो 60 बन रहा है। इनका एलसीएम क्या बनेगा? 60 बनेगा। देखो 5 इंटू 4 20 का 3 गुना कितना आएगा? 60। और हमने किसको अलग किया था? 3 को। वापस ले आओ, कितना आ जाएगा? 180। हम चाहें तो कॉमन फैक्टर को पहले सेपरेट कर सकते हैं। पहले उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि समझ में आता है कि ये दोनों मल्टीपल हैं किसके? 3 के। तो 3 को हटा लिया, जो बचे छोटे छोटे नंबर उनका एलसीएम बना दिया, फिर बाद में जो कॉमन लिया था उसको भी जोड़ दिया। किया जा सकता है। ये एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे तो समय बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं क्योंकि ये, हाँ 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 वही चीज, लेकिन वो डायरेक्ट दिख जाएगी आपको, लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, नंबर्स ऐसे होते हैं समझ में आता है तीनों 6 के मल्टीपल है या दोनों 6 के मल्टीपल है, तो हटा दो पहले ही 6, तो जो नंबर्स बचेंगे वो छोटे हो जाएंगे, फिर हो सकता है उनका आप डायरेक्ट कैलकुलेशन बना पाओ, लिखना ही ना पड़े। चलो देखें, यहां पहुंचे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 8। इसका हमें एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए, कैसे बनेगा? हाँ, अच्छा ये बताओ एचसीएफ होता क्या है जो सभी में कॉमन हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो एचसीएफ है। यहां पर 2 लिखा है 4 टाइम्स, यहां लिखा है 2 टाइम्स, यहां लिखा है 3 टाइम्स और यहां 8 टाइम्स। यदि हम कॉमन बनाएं तो कितना कॉमन हो सकता है? जैसे 2 की पावर 4 का मीनिंग क्या है? 1, 2, 3 और 4 बार, यही है। 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या है? 2 बार लिखना है। 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है? 3 बार लिखना है, यही था। और 2 की पावर 8 का मीनिंग क्या है? इसको 8 बार, ठीक ठीक था, यही बनेगा। अब यदि हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, ये कॉमन, ये कॉमन। अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? इसे केवल 2 ही बार था, 2, अब इसके पास है ही नहीं, तो कॉमन कैसे आएगा? नहीं आ सकता, कॉमन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मतलब यदि 20 सेम हो जाए, यदि 20 सेम हो जाए और पावर अलग अलग लगी हो, यदि 20 सेम हो जाए और पावर अलग अलग लगी हो, तो एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ जो होता है वो कौन होता है? मिनिमम पावर। मिनिमम पावर क्या बनती है? मिनिमम पावर बनती है एचसीएफ। क्यों? क्योंकि सबसे कम जिसके पास होगा वहीं तक तो कॉमन ले पाओगे, उसके पास उसके बाद बचा ही नहीं, तो कॉमन कहां से आएगा? नहीं आ सकता। तो एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम पावर, लेकिन कब? जब बेस सेम हो। ऐसा नहीं कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग हो गया तो कॉमन बचेगा ही, कॉमन भी तो होना चाहिए। तो कॉमन होने के लिए बेस तो सेम चाहिए, लेकिन पावर कौन सी? मिनिमम चाहिए। अब एलसीएम कैसे बनाएं? तो हमने ये सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, जब आप पढ़ रहे थे आपने ये सीखा था कि यदि सबसे बड़ी संख्या में
छोटी संख्याओं से भाग चला जाए तो वही एलसीएम होता है। यही था। यहां लिखा है 2 8 टाइम्स, पहले वाले से भाग लगाया, 4 बार कट जाएगा, 4 बार बचेगा। ऊपर 2 लिखा है 8 बार, नीचे लिखा है 4 बार, 4 बार कैंसिल, 4 बार बच जाएगा, बचेगा। फिर दूसरे वाले से काट कर देखा, 2 बार कट जाएगा, 6 बार बच जाएगा। 3 बार, 3 से आया तो 3 बार बच जाएगा, 5 बार बच जाएगा। फिर वो तो है ही लास्ट नंबर बड़ा, यही था। तो देखो बड़ा वाला नंबर छोटे सभी नंबर से डिविजिबल है। कट रहा है ना, तो वही एलसीएम बनेगा। आपको ध्यान रखना है, यदि बेस सेम हो जाए तो मैक्सिमम पावर क्या होती है, एलसीएम होती है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर एलसीएम होती है और मिनिमम पावर एचसीएफ होती है। लेकिन शर्त क्या है, बेस सेम होना चाहिए। यदि बेस सेम हुआ तो मिनिमम पावर एचसीएफ और मैक्सिमम पावर एलसीएफ होगी। देखो ये जो है, ये 2 नंबर हैं। पहला नंबर ये है, बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, और सेकंड नंबर ये है। ठीक है, आपके सामने एक नंबर दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, और नेक्स्ट नंबर दिया है 2 की पावर 4 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। 2 नंबर है केवल, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। ठीक था, तो पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। बताओ एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन होता है, कॉमन होता है। इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन है 2, लेकिन यहां 2 लिखा है 3 बार, यहां 2 लिखा है 4 बार। कितनी बार कॉमन आ सकता है, 3 बार। हमने पढ़ा ना कि कॉमन यदि बेस सेम हो जाए तो मिनिमम पावर क्या होती है, एचसीएफ। तो बेस सेम है 2, तो क्या आएगा, मिनिमम पावर कितनी, 3। फिर बेस सेम, मिनिमम पावर 4, यही तो है। फिर बेस सेम, मिनिमम पावर 2। अब ये बचा क्या, सेम नहीं बचा, नहीं बचा तो ये नहीं आएगा, केवल वही आएगा जो कॉमन होगा और उसकी भी मिनिमम पावर आएगी। ठीक था। अब यदि एलसीएम पर जाएं तो हमने पढ़ा है क्या, मैक्सिमम पावर आती है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 4, 5 की मैक्सिमम पावर 3, ये आएगा क्या, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यदि आप चाहो तो देखो एग्जामिनर क्या कलाकारी कर रहा है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, है ना। अब पहले मैं आपको इसको बोलकर बताऊं क्या लिखा है। एचसीएफ में केवल कौन आएगा, जो कॉमन होगा और उसकी भी मिनिमम पावर, और एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर और बचा हुआ सब आएगा। क्यों आएगा, अब वो समझो। अब एग्जामिनर चाहे तो वो थोड़ी इसमें कलाकारी कर सकता है। कैसे, ऑप्शन में ये ना देकर ऑप्शन में ये दे देगा। क्या हुआ, वही लिखा है। क्यों, 0 पावर रूल कहता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी में भी 1 का गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केवल शो सेव के लिए लगाया है इसको। ठीक है ना, ये केवल डिजाइन बना दिया, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। क्यों, क्योंकि 7 की पावर जो होता है। तो फिर तो हम यहां भी लिख सकते हैं और यहां यदि लिख सकते हैं तो देखो मैक्सिमम पावर कहां चली गई, एलसीएम में, और मिनिमम पावर कहां आ गई, एचसीएफ में। ठीक तो था, क्या दिक्कत है इसमें, नहीं हो सकता, किया जा सकता है, सिंपल सिंपल है, बना पाओगे। चलो ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। हम अभी जो है एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे सेशन होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे टाइप हैं, ये इतने जल्दी खत्म नहीं होना है। तो अगला जो है नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।